welcome to my YouTube channel. In this video, we are going to solve IBPS Clerk prelims level puzzles. First puzzle is linear puzzle and the second one is box puzzle. So let's start the first one, which is linear puzzle. Again, first read statement and then note the conditions down. So let's read statements. 7 people PQRSTUV are sitting in a straight line but not necessarily in the same order. Some of them are facing south and some are facing north. Okay, 7 लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं किसी तरह से. बना लेता हूँ 2 3 4 5 6 7. Let's make 2 conditions. Okay, 1 2 3 4 5 6 7. अब इनमें से कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं, कुछ लोग साउथ देख रहे हैं. Okay, we and R face opposite direction. Okay, we and R faces opposite directions. This is how we note it कि इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है. अगर एक नॉर्थ देख रहा है तो दूसरा साउथ देख रहा है, वाइस वर्सा. नेक्स्ट, both Q and T face opposite direction that P is facing. Both Q and T face opposite direction that P is facing. Okay, done. Q and R are immediate neighbors and Q is not sitting at the end. Okay, Q and R are immediate neighbors. अगर immediate neighbor है तो कुछ ऐसे नोट करते हैं, Q के साथ में R लिख दिया मतलब ये immediate neighbor है. बट वन मोर थिंग, R जो है कभी भी एंड पे नहीं आएगा, तो मैंने एंड लिख के क्रॉस कर दिया. मतलब R कभी भी Q कभी भी एंड पे नहीं आएगा. ओके, U and P are immediate neighbors. ओके, U and P अगेन immediate neighbors मैंने ऐसे लिख दिया जैसे ये लिखे थे. U and P immediate neighbors. S faces north and sits third from the right hand. S faces north and sits third from the right hand. From the right hand, first, second, third. This is S and faces north. इस कंडीशन में लिख देते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड. दिस इज S and he faces north direction. Okay, people sitting at the end face opposite direction. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ end and opposite directions, right? T is not sitting to the right of P. Okay, which means T is sitting to the left of P. But remember one thing, इसमें डायरेक्शन नहीं दिया गया. लेट्स से P अगर नॉर्थ देख रहा है तो उसके लेफ्ट में T यहाँ आएगा, लेकिन अगर P साउथ देख रहा है तो उसके लेफ्ट में T यहाँ आएगा. तो इस कंडीशंस को गलत तरीके से मत लिख देना कि P यहाँ है तो T हमेशा इधर ही होगा. डिपेंड करेगा P की डायरेक्शन पे कि P नॉर्थ फेस कर रहा है या P साउथ फेस कर रहा है. ओके, T sits third to the right of U. T sits third to the right of U. Okay, I think it's not visible. Let's make it visible. Okay, T sits third to the right of U. 2 people are sitting between P and S. 2 people are sitting between P and S. Let's say 2 people sitting between P and S. Okay, सो कौन सी कंडीशन? एस ऑब्वियसली हमारे पास डेफिनेट पोजीशन दी हुई है इसकी, तो इससे रिलेटेड कंडीशन है हमारे पास एस 2 छोड़ के पी आएगा. ठीक है, इस साइड में आ नहीं सकता क्योंकि इस साइड 2 ही स्पेस है, तो एस 1 2 छोड़ के पी यहाँ आएगा. सेम इस कंडीशन में भी 1 2 छोड़ के पी यहाँ आएगा. ओके, अब पी और यू इमीडिएट नेबर है, विच मीन्स पी के साथ यू होगा. यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है. ठीक है, तो एक कंडीशन में मैंने यू इस साइड ले लिया, दूसरी कंडीशन में मैंने U यहाँ पे ले लिया. ठीक है, डन. एक कंडीशन में लेफ्ट में ले लिया, एक कंडीशन में राइट में. ओके, नाउ विच कंडीशन? ओके, U हियर. U थर्ड टू द राइट में T है. वेट, लेट मी चेक दिस. ओके, U थर्ड टू द राइट में T है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर यू नॉर्थ फेस करेगा तभी तो टी आएगा ना. अगर यू साउथ फेस करेगा तो टी कहाँ आएगा? टी के लिए तो स्पेस ही नहीं बचा टी के यू के राइट में. तो यू अगर नॉर्थ फेस कर रहा है तभी तो 1 2 छोड़ के टी यहाँ आएगा. ठीक है,
और यू अगर ये एंड अगर ये वाला एंड अगर नॉर्थ देकर है तो ये वाला एंड साउथ देखेगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, राइट। इन दिस कंडीशन यू के दो छोड़ के टी यहाँ तो आ नहीं सकता, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ही आएगा। अगर यहाँ पे आएगा और यू के राइट में है तो यू फिर से नॉर्थ ही देख रहा है। इतना हो गया। अब हमारे पास बचती है कंडीशन, ये क्यू के साथ आर है, मतलब दो प्लेस हमें एडजेसेंट प्लेस वेकेंट चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में तो कोई दो प्लेस है नहीं। क्यू तो आर नहीं आएगा साथ में, अगर क्यू यहाँ पे रख देंगे तो आर के लिए स्पेस नहीं है, क्यू यहाँ पे रख देंगे तो आर के लिए स्पेस नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, ये कंडीशन गलत होगी। अब इस कंडीशन में क्यू के यहाँ सकता है नहीं, क्योंकि क्यू के साथ आर है। क्यू यहाँ में रखता क्योंकि क्यू एंड में नहीं होगा, तो ना क्यू यहाँ पे आएगा ना यहाँ पे आएगा, तो क्यू यहीं पे ही आएगा। तो क्यू यहाँ लिख दिया और क्यू के साथ आर है इसलिए आर यहाँ आ गया। ओके, अब हमारे पास क्या बचा, पी क्यू आर एस टी यू वी, वी यहाँ आ गया। ओके, नाउ वी हैव टू चेक फॉर डायरेक्शंस। टी जो है पी के लेफ्ट में है, तो पी यहाँ है और टी यहाँ है, तो पी के लेफ्ट में टी कब आएगा, जब टी साउथ फेस करेगा तभी इसके लेफ्ट में आएगा। ओके, अब पी की जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन है टी और क्यू की, मतलब पी अगर साउथ दिख रहा है तो टी नॉर्थ दिखेगा, क्यू भी नॉर्थ दिखेगा, और वी और आर की डायरेक्शन ऑपोजिट है, आर साउथ दिख रहा है, वी नॉर्थ दिखेगा, सबकी डायरेक्शन सेट होगी। This way this puzzle is solved. Let's move on to second puzzle, which is box puzzle. The conditions are 8 boxes P, Q, R, S, T, U, V and W are placed in a linear stack from bottom to top or top to bottom, not necessarily in the same order. Okay, 8 boxes. Let's make 8 boxes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 2 boxes are made of cardboard and 2 boxes are made of metal. तो इन 8 में से 2 बॉक्सेस जो हैं वो कार्डबोर्ड के हैं, 2 बॉक्सेस जो हैं वो मेटल के हैं। ओके, रेस्ट ऑफ देम इज मेड फ्रॉम ईदर वुड और प्लास्टिक। 4 हो गए, 4 बच गए, तो जो बाकी के 4 हैं या तो वुड के हैं या तो प्लास्टिक से बने हैं। ओके, 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन क्यू एंड पी। क्यू और पी के बीच में 2 बॉक्स हैं, वी डोंट नो पी ऊपर है या क्यू ऊपर है। Box Q is placed at the 4th position from the top. 4th position from the top means 1, 2, 3 Q boxes here. Only one box is placed between box T and box R. Okay, only one box is placed between box T and R. Okay, box T and R, but that box is not S. ओके, 1 बॉक्स, लेकिन ये जो बीच वाला जो बॉक्स टी और आर के बीच में है वो बॉक्स एस नहीं होगा कभी भी। प्लास्टिक बॉक्सेस आर प्लेस्ड एट द टॉप एंड बॉटम पोजीशन। जो प्लास्टिक बॉक्सेस हैं वो एक टॉप पोजीशन पे भी है और एक बॉटम पोजीशन पे भी प्लास्टिक का बॉक्स है। बॉक्स एस इज प्लेस्ड जस्ट अबव बॉक्स टी and just below U. Box S is placed just above box T. Okay, box S is placed just above box T and just below box U. मतलब तीनों कंटिन्यूसली आएंगे, जैसे U आया S आएगा T यहाँ पे आएगा, मतलब इनके बीच में कोई गैप नहीं है। ओके, metal boxes are placed just below the wooden boxes. Okay, तो वुडन बॉक्सेस के जस्ट बिलो मेटल बॉक्सेस हैं। ओके, बॉक्स वी इज प्लेस्ड जस्ट बिलो बॉक्स पी।
बॉक्स वी इज प्लेस्ड जस्ट बिलो बॉक्स पी, बॉक्स पी के एकदम नीचे बॉक्स वी है, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है। ओके, कार्डबोर्ड इज प्लेस्ड एट द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, okay, from the bottom second position, first second, this is cardboard. Wooden boxes are placed at the second and fifth position from the top. Okay, from the top second position is this, so wooden box एक यहाँ पे आएगा और एक फिफ्थ पे, 1 2 3 4 5। ओके, अभी की कंडीशन थी जिसमें वुडन के इमीडिएट नीचे मेटल होगा, तो वुडन के इमीडिएट नीचे मेटल यहाँ पे भी होगा, वुड के इमीडिएट नीचे मेटल यहाँ पे भी होगा। ठीक है, अब प्लास्टिक 2 हो गए, वुड भी 2 हो गए, मेटल भी 2 हो गए, कार्डबोर्ड रह गए, तो कार्डबोर्ड यहाँ पे आ गया। ओके, नाउ अब यहाँ पे कंडीशन आती है क्यू और पी में 2 का गैप है, तो Q 1 2 छोड़ के P यहाँ भी आ सकता है, Q 1 2 छोड़ के P यहाँ भी आ सकता है। तो हम इसको कैसे चेक करेंगे, हम एक और कंडीशन यूज करेंगे, ये वाली। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन U, S और T एक साथ 3 बॉक्सेस में आएंगे। ओके, तो क्या प्रोबेबिलिटी इनके आने की, ये तो यहाँ आ सकते हैं U, S, T, और T एक छोड़ के R भी है, तो T के ऊपर तो R कभी आ नहीं सकता, टी के नीचे आ रहेगा, है ना। तो या तो ऐसे हो सकता है कि यू एस टी एक छोड़ के आर यहाँ आ जाए, और यू एस टी यहाँ पे यू एस टी तो आ सकता है, लेकिन टी एक छोड़ के आर के लिए जगह नहीं बच रही है। जैसे कि लेट्स से मैं यू यहाँ रख देता हूँ, एस यहाँ रख देता हूँ और टी यहाँ रख देता हूँ, तो क्या टी एक छोड़ के आर, ये वाली कंडीशन कहीं बन सकती है? नहीं बनेगी। मतलब यू एस टी यहाँ पे बिल्कुल नहीं आएगा, यू एस टी सिर्फ यहीं आ सकता है, यू यहाँ आएगा, एस यहाँ आएगा, टी यहाँ आएगा, और टी एक छोड़ के आर, तो टी एक छोड़ के आर यहाँ पे आ जाएगा। डन, दिस इज डन। अब क्यू 2 छोड़ के पी, क्यू 1 2 छोड़ के पी यहाँ आएगा, क्योंकि ऊपर तो यू आ गया, तो 1 2 छोड़ के पी यहाँ नहीं आ सकता, तो ऑब्वियसली बात है नीचे ही आएगा। ओके, और पी के इमीडिएट नीचे वी है, तो वी यहाँ जाएगा। अब बचा क्या, P Q R S T U V W. Done. This problem is solved.